सो हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो माय नेम इज सुब्रत दुबे एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन योर ब्यूटीफुल द चैनल डायनेमो फिजिक्स। सो आज हम फिर से क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है लाइट, उसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो मैंने आप लोगों को अपने पहले लेक्चर में बताया है कि लाइट क्या है, या लाइट को और किस नाम से जाना जाता है, ऑप्टिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और व्हाट इज ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी अबाउट लाइट। और उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज बताई है। उसके बाद मैंने अपने सेकंड लेक्चर में बताया है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताया है। उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो आज हम इस वीडियो में क्या कंटिन्यू करने वाले हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड फॉर योर टेस्ट, क्लास टेस्ट और स्कूल टेस्ट. So we are going to study a very important topic of board, that is laws of reflection of light. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो अब आप लोगों को यहाँ पर जब मैं आप डायग्राम बनाऊंगा तो आप लोगों को कुछ टर्म समझ में नहीं आ रहे होंगे, तो उन टर्म को समझने के लिए आपको मेरे वीडियो लेक्चर नंबर 2 पर जाना पड़ेगा और वहां से आप समझ सकते हैं. सो तो देखिए, सबसे पहले ये क्या है? इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे. इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे. अब आप लोग ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पर हम रे क्यों कह रहे हैं, तो इसको भी हमने अपने पहले लेक्चर में बताया. व्हाट इज रे? द पाथ ऑफ लाइट. जो पाथ होता है लाइट का, उसी को हम क्या कहते हैं? रे कहते हैं. और ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल. अब नॉर्मल क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइव कर देता हूं, या नॉर्मल के बारे में थोड़ा सी जानकारी दे देता हूं. इट इज एन इमेजिनरी लाइन. ये एक इमेजिनरी लाइन है जो इंसिडेंट रे, और ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनाई जाती है. ये इमेजिनरी लाइन मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसे हम डॉटेड लाइन से बनाते हैं. ये हो गया. और उसके बाद इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिश्ड सरफेस. अब इस पॉलिश सरफेस को किस नाम से जाना जाता है? प्लेन मिरर के नाम से भी जाना जाता है. उसके बाद इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. अब देखिए, उसके बाद ये जो बना है आई और आर, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल आई कहते हैं. एंगल आई को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं. और ये एंगल आर क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है.
सो अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? द एंगल विच इज मेड, ऐसा एंगल जो नॉर्मल, ये मान लीजिए इंसिडेंट रे है और ये मान लीजिए आपका नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे है और ये मान लीजिए नॉर्मल है, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ये हो गया। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, और इसके बाद ही आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़िए ताकि बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जब आप इन टर्म्स को समझे रहेंगे, ये सारे टर्म आपको आते रहेंगे, तो आप इस पे बहुत अच्छे से डायग्राम बना के और उसको क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो चलिए, अब ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कितने टाइप्स का होता है, तो मैं यहां पर बताता हूं कितने टाइप्स का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ laws of reflection of light। so देखिए, there are two types of laws of reflection of light। so पहला टाइप क्या है? मतलब ये दो प्रकार के होते हैं। मैं पहला प्रकार क्या है कि फर्स्ट टाइप क्या है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ ऑलवेज angle of the angle of incidence is always equal to the angle of reflection। सबसे पहले आप इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आपको डिफिनीशन याद हो जाएगा अपने आप ही। देखिए, मान लीजिए ये आने वाली रेज है, इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे, और ये मान लीजिए नॉर्मल है, तो इसके बीच में जो एंगल बना है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये हमेशा किसके इक्वल होगा? ये हमेशा और हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मान लीजिए जाने वाली रेज है, इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, जो टकरा के इस सरफेस से, ये हमारा हाथ क्या हो जाएगा? पॉलिश सरफेस हो जाएगा या प्लेन मिरर हो जाएगा, जिससे रे टकरा के वापस जा रही है। और ये हो गया नॉर्मल। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो हमेशा किसके इक्वल होगा? वो हमेशा और हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और आप लोगों को पता है डिनोट कैसे किया जाता है? एंगल आई और एंगल आर से। तो इसमें नोट करने वाली बात ये है कि इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ, इज ऑलवेज इक्वल, ये किसके, ये क्या होगा? ये हर कंडीशन में इक्वल होगा। ठीक है, बस वो सरफेस कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए। अगर इरेगुलर सरफेस हुआ तो हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया है, इरेगुलर सरफेस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड नहीं कर सकता है। अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए नोटबुक में, आपको बेनिफिट होगा। देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूं सेकेंड टाइप। सेकेंड लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal all lie
एंड द नॉर्मल, यहां पर एक बात है, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in the same plane। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल रे है, और जो नॉर्मल है, रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट है, सारे के सारी चीज कहां लाई करेंगे? सेम प्लेन में। अब आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सेम प्लेन कौन सा होगा या प्लेन कौन सा होगा। ये जो सरफेस बना है, ये दिख रहा है ना आपको, पॉलिश सरफेस है, ये मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और इसके बीच में मान लीजिए एक नॉर्मल है। हमने पहले बताया नॉर्मल इमेजिनरी होता है, इसको हमें सपोज ही करना पड़ेगा, इसी वजह से इसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। ये सरफेस किसके परपेंडिकुलर है? इस व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर है। जो सारी ये देखिए, जो नॉर्मल है ये इसके परपेंडिकुलर है सरफेस के, और ये भी परपेंडिकुलर है। तो सरफेस के जो परपेंडिकुलर है वहीं पर सारी रे क्या कर रही है? लाई कर रही है। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब एक बात आप लोग को नोट करके लिखनी है, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस बात को आप लोग लिख लेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है और कहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं हो सकता है। लिखिएगा या ध्यान दीजिए आप लोग, नोट करके, इसको ऐसे ही नोट करके ही लिखिएगा। The laws of reflection of light is valid only for plane and curve reflecting सरफेस। तो क्या है ये नोट करने वाली बात कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो भी लॉज हैं, जो भी नियम आप लोगों ने अभी पढ़े हैं, पहला नियम और दूसरा नियम, जो बोथ लॉ इज वैलिड ओनली फॉर, बोथ लॉ, दोनों के दोनों लॉ कहां पर वैलिड हैं? दोनों के दोनों लॉ वैलिड होंगे केवल और केवल प्लेन और कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब वो ऐसा सरफेस होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे ऑफ लाइट को, और वो सरफेस कैसा होना चाहिए? ये भी याद रखिएगा, प्लेन होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? स्मूथ होना चाहिए, ना कि रफ सरफेस हो। रफ सरफेस पे या फिर इररेगुलर रिफ्लेक्शन ये लॉ होल्ड नहीं करता है। थैंक यू क्लास। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा।